Hello friends, welcome to the Get Nexus class. Today discussing video about the application ये दिए गए invitation for PhD program for 2022 से 2023 के सेमेस्टर के लिए और ये इनविटेशन आईआईटी कानपुर के तरफ से आए हैं। ऑलरेडी मैंने गाइस 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो कि पीएचडी एडमिशन के लिए आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी दिल्ली का मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दे दूंगा। और यहाँ पर देखिए जो ऑफिशियल हैं आईआईटी कानपुर के, मैं इस लिंक को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दे दूंगा कि आप लोग को फाइंड करने में मतलब ईजी हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये इनविटेशन है, यहाँ पर आप देखिए, इस पर आप जिस तरह का राइट क्लिक करोगे तो इस फॉर्म पर आ जाओगे जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पर। और यहाँ पर गाइस देखिए, यहाँ पर जो अप्लाई नाउ है इस पर जब क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे तो सेम इस तरह का इस पर चलाओगे, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, रजिस्टर यूजर नेम और पासवर्ड देकर रजिस्ट्रेशन लॉगिन करके आप अप्लाई फॉर्म फिल कर सकते हो। ये आप लोग कर लीजिएगा। डिटेल इनके बारे में देख ले सकते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। और ये आईआईटी का सेम ओपन था, इसको हटा देता हूँ मैं। देखिए पीजी एडमिशन यहाँ लिख रहे हैं लेकिन है ये पीएचडी के लिए। देखिए प्रोग्राम ओपन में क्या क्या, देखिए ये एम टेक के लिए है जो कि इनसे रिलेटेड है। आप लोग देखिए इतने सब्जेक्ट में इन्होंने इनवाइट किया है। ये एमएस के लिए है जो बाय रिसर्च है। हम लोग पीएचडी रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, देखेंगे। और ये एम टेक के लिए भी देख सकते हैं सब्जेक्ट है। ये देखिए पीएचडी के लिए भी देखिए लगभग दोनों में सेम ही होती है। देखिए बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग के लिए केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देख लीजिए, अर्थ साइंस, इलेक्ट्रिकल मीन्स आपको जो भी आईटी लेवल के जो भी होते हैं साइंस रिलेटेड, इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स फिजिक्स जो भी नॉर्मल होती है ना, इस तरह का आप देख लीजिएगा। सब लोग यहाँ पर सभी मतलब सब्जेक्ट आपको दिख जाएंगे। तो ये थी। अब देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है, इनके क्राइटेरिया क्या है। देखिए रिजर्वेशन सिस्टम भी है इसमें, जिसमें ईडब्ल्यूएस एसटी ओबीसी एनसीएल के लिए गवर्नमेंट की तरफ से है। इम्पोर्ट लिंक देखिए, अप्लाई ऑनलाइन यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हो, लेकिन हम लोग इम्पोर्ट लिंक पर जाएंगे और देखेंगे। इससे पहले हम लोग इनके कुछ क्राइटेरिया देख लेते हैं जो कि डिटेल में हम लोग को देखना ही चाहिए। हाउ टू अप्लाई का लिंक है, यहाँ से इम्पोर्ट लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो ऑनलाइन अप्लीकेशन पोर्टल हुआ है बिल अवेलेबल 22 मार्च मीन्स सैटरडे, ये ट्यूसडे को रिलीज कर गई है। आफ्टरनून दोपहर से स्टार्ट हुई है। और इनके लास्ट डेट देखिए 11 अप्रैल मतलब 12 आफ्टरनून तक रहने वाली है। इनसे रिलेटेड देखिए ये बोल रहे हैं कि फॉरेन नेशनल कैन अप्लाई ऑल्सो इन द ऑफलाइन मोड। तो आप देख सकते हैं इनके लिए भी ये है। तो इस तरह का आप देख सकते हो। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि एमटेक एडमिशन में गेट क्वालिफाइड होना चाहिए। इनके क्राइटेरिया मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये शॉर्ट देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। ये देखिए द एप्लीकेशन फीस द 500 फॉर जनरल, ये भी AWS OBC के लिए 500 रुपीज़ लगेगी। और इसमें 250 फॉर SC ST के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म देनी होगी। हम लोग इम्पोर्ट लिंक की ओर बढ़ते हैं, इसमें कुछ डिटेल देखेंगे। देखिए अप्लाई ऑन पर डायरेक्ट क्लिक करिएगा, सेम इस पेज पर आने वाले हो, आप देख सकते हो। इसके बाद हम लोग का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से डिटेल में हम लोग का वो है, हम लोग को देखना है। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और इससे देखिए रिलेटेड SC ST सब लिंक पर आकर आप देख लीजिएगा। मैं इनकी डिटेल बता देता हूँ कुछ की इनके क्राइटेरिया क्या। ये देखिए सबसे बड़ी बात यह इसमें है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ना आपका, वो 55% या 55.5 सॉरी 5.5 CPI जो होते हैं 10 पॉइंट स्केल के लिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ये मास्टर कोर्स के लिए मिनिमम है। उसके बाद आइए देखिए यहाँ पर पीएचडी इंजीनियरिंग में से आप करना चाहते हैं तो इनके लिए क्या क्या फील्ड है ये आपको डिटेल यहाँ पूरा दिए हुए हैं। इसमें आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी मिलनी चाहिए देखने के लिए, इलेक्ट्रिकल सिविल जितने साइंस से रिलेटेड है इसमें मिल जाएगी। इसके क्राइटेरिया क्या है कि देखिए मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग विथ मार्क्स इतना जो बिलो 10.5 मिनिमम है उससे कम नहीं होना चाहिए। देखिए बैचलर डिग्री आपको जो होते हैं ना 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं, उनमें 75% मार्क्स या 7.5 CPI जो होते हैं उससे एंड वैलिड गेट स्क्वायर इज द, देखिए वेब फॉर द कैंडिडेट बैचलर डिग्री होना चाहिए। जो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड है उनके लिए तो गेट स्कोर वैलिड है, उनके बिना ये अप्लाई नहीं कर सकते। और देखिए जो मास्टर डिग्री साइंस में है जिनके रिलेटेड में क्या क्या है 3 क्राइटेरिया है। फर्स्ट क्राइटेरिया है कि मिनिमम ऑफ 65% ऑफ मार्क 6.5 CPI जो बोलते हैं हम लोग आउट ऑफ 10 वो हैं, वो होना चाहिए। देखिए फर्स्ट डिवीजन बैचलर डिग्री में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए JRF 95 परसेंटाइल और हायर इन गेट स्कोर, ठीक है, मतलब कि आपको JRF होना चाहिए, ठीक है।
और 95 परसेंटाइल से होना चाहिए जेआरएफ को, और हायर इन गेट स्कोर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का जो आपको परसेंटाइल और गेट का स्कोर है उसी तरह आप आईआईटी कानपुर में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर इन्होंने क्राइटेरिया दे दी है, इस तरह का आप देखिए। उसके बाद भी इन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि वो सेम बैचलर डिग्री से आपकी हो 75%, अगर मास्टर डिग्री हो तो 6.5 CPI में और 65% आपको चाहिए। ये देख लीजिए गेट स्क्वायर और जेआरएफ का 95 परसेंटाइल चाहिए, इस तरह का ये मेन स्कोर थे। इसी तरह सेम क्राइटेरिया आपको सभी सब्जेक्ट में मिलेगी। पीएचडी साइंस में भी मिलेगी आपको कि मास्टर डिग्री 4 ईयर्स हैं तो 75% चाहिए आपको, 8.0 चाहिए, और नॉर्मल है तो उनके लिए गेट स्कोर चाहिए। देखिए कॉग्निटिव साइंस के लिए भी सेम ही आपको इसमें गेट्स या नेट जेआरएफ आपको रिलेटेड चाहिए और मास्टर डिग्री में आपको चाहिए। देखिए एमए, एमएससी, एमफिल ये सब सब्जेक्ट में होना चाहिए क्वालिफाई, और इनके लिए आपको CSR, JRF, नेट या गेट स्कोर ये सब होना चाहिए। इस तरह का कॉग्निटिव साइंस के लिए भी सेम है, और पीएचडी ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेस के लिए भी आप देख सकते हो इनके क्या सब्जेक्ट है और क्या क्या ये इस तरह का है। मैं ये दे दूंगा आपको ब्राउचर्स, कमेंट बॉक्स में आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। इनके क्या है कि मास्टर डिग्री 55 से नहीं होना चाहिए, बैचलर डिग्री है तो 4 ईयर, 7.5 CPI, 75% मार्क्स होना चाहिए। अगर नॉर्मल 55 मीन्स आप मास्टर डिग्री हो तो उनके लिए फर्स्ट डिवीज़न, JRF, नेट एंड गेट इस तरह का आपको वैलिड होना चाहिए। तो इसी तरह मैनेजमेंट में भी आपको सेम ही मिलेंगे, मास्टर के साथ 65% JRF एंड गेट, अगर बैचलर डिग्री 4 ईयर तो 8.0। ये सब आपके पूरे रूल हैं। डिजाइन जाइए किसी और कोर्स में जाइए तो इनसे रिलेटेड ये सब आपको जानकारी मिलेगी, और इनके जो आपको जो ये मिलते हैं इसमें स्कॉलरशिप जो मिलती है, तो स्कॉलरशिप के लिए रिलेटेड आपको एक फाइनेंशियल के लिए इसमें दिखा देता हूँ कि जो स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड इज कैरी आउट द असाइंड ड्यूटी ड्यूरिंग द प्रोग्राम एमटेक, स्टूडेंट कैन करेंटली इनिशिएटेड टू द मंथली असेंशियल 12,400 रुपीज़, और 8 आवर वर्क करने होंगे पर वीक, क्लासेस लेने पड़ते हैं। ये एमटेक के लिए क्राइटेरिया। अगर आप पीएचडी के लिए हो तो फिर फाइनेंशियल सपोर्ट अमाउंट 431K पर मंथ आपको मिलेंगे। जब इस सारे आईआईटी क्राइटेरिया रूल हैं कि अगर आप नेट से एडमिशन तो हो ही नहीं सकता, जेआरएफ से जाइए, गेट से चाहिए, आपको 31K पर मंथ मिलेंगे फर्स्ट 2 ईयर्स, और एसआरएफ की तरह ही आपको 35 पर मंथ अनदर 3 ईयर्स मिलते हैं। स्टूडेंट में आल्सो अवेलेबल फाइनेंशियल, देखिए जो भी आप यूजीसी, सीएसआर ये सब रिलेटेड गवर्नमेंट से मिलते हैं तो आप गवर्नमेंट से लीजिए या गेट वाले या कॉलेज से लीजिए, आपको सेम ही मिलने वाले हैं। तो इस तरह के डिटेल हैं। एडमिशन से एलिजिबिलिटी थी, क्राइटेरिया थे, इनके फीस थे, और फॉर्म फीस क्या है, तो इस तरह का देख लीजिएगा। जो अगर मास्टर डिग्री में 55% तो हैं ही हैं, यूजी में भी फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए, और जेआरएफ 95% के साथ होना चाहिए, और गेट स्कोर होना चाहिए। इस तरह का आप इस तरह क्राइटेरिया है, ये आप देख सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए मैंने लिंक बता दिया हूँ आपको, यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी आप जा सकते हो। मैं पूरे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो सो गाइज, जिनको ये वीडियो बेनिफिट होंगे, वीडियो को चेक कीजिएगा और सब्सक्राइब माई चैनल ऑलवेज। इफ यू हैव एनी डाउट देन post in comment section, I will give reply. And thank you for guys always supporting me, and subscribe my channel. Have a nice day. Thank you guys.